जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन करा रहा हूँ। और आज का क्लास होगा महाजनपदों का उदय, यानी आज का जो क्लास हम रिवीजन कराएंगे वो होगा महाजनपदों का उदय। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि महाजनपदों का जो उदय हुआ उसमें आज कौन कौन से प्रश्न हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पर जो महाजनपद था जो कि लगभग 13 लाख स्क्वायर वर्ग मीटर में फैला हुआ था, ये देखिए यही उसका चित्र है, यहाँ पर देखेंगे आप। तो दोस्तों आज का जो सबसे पहले प्रश्न बन रहा है वो है हमें 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है। ध्यान देंगे 16 महाजनपद हुआ करते थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो लिखेंगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, यानी कि दो स्रोत हमको मिले थे जिससे पता चलता है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो प्रश्न यही बना हमें 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है। आप लिखेंगे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से पता चलता है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अंगुत्तर निकाय का पिक लगा हुआ है और यहाँ भगवती सूत्र का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कितने जनपद हैं। ध्यान देंगे भारत के किस राज्य में कितने जनपद हैं उसके बारे में बताना है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर उत्तर है उत्तर प्रदेश में 8 जनपद हैं, बिहार में 3 जनपद हैं, राजस्थान में 1 जनपद है, मध्य प्रदेश में 1 जनपद है, दक्षिण भारत में 1 जनपद है और भारत के बाहर यानी कि पाकिस्तान में 2 जनपद है। तो भारत के किस राज्य में कितने जनपद है आपको पता चल गया। आप देखेंगे यहाँ पर एक भारत का पिक लगा हुआ है, यानी हमारे राष्ट्र भारत का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न महाजनपदों का उदय महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले हुआ था या बाद में। तो दोस्तों लिखेंगे महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले हो गया था, यानी जो महाजनपद हुआ करते थे महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले ही उनका विकास हो चुका था। और प्रश्न भी यही बन रहा कि महाजनपदों का उदय महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले हुआ था या बुद्ध के जन्म के बाद। लिखेंगे महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले। देखेंगे यहाँ महात्मा बुद्ध का एक पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना महाजनपदों का उदय कब हुआ था। लिखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। महाजनपदों का उदय कब हुआ था। लिखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि बीसी में। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 6 का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। अब देखिए राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो कंबोज हुआ करती थी जनपद उसकी राजधानी कहाँ थी। लिखेंगे हाटक। देखेंगे कंबोज यहाँ पर है, यानी कि पाकिस्तान में पड़ेगा इस समय। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है। लिखेंगे हाटक। और फिर अगला प्रश्न बना कंबोज महाजनपद इस समय कहाँ पर है। लिखेंगे पाकिस्तान में। कंबोज महाजनपद इस समय कहाँ है। लिखेंगे पाकिस्तान में। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक पाकिस्तान का पिक लगा हुआ है, यहाँ वहाँ का नक्शे का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। लिखेंगे तक्षशिला। कहाँ पर तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। आप लिखेंगे तक्षशिला। और यहाँ पर देखिए एक तक्षशिला का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बन गया गांधार महाजनपद इस समय कहाँ पर है। लिखेंगे पाकिस्तान में, यानी कि 2 महाजनपद पाकिस्तान में इस समय है दोस्तों। और देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा पाकिस्तान का पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है। उत्तर लिखेंगे इंद्रप्रस्थ। ध्यान देंगे जो कुरु महाजनपद हुआ करती थी उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ दोस्तों दिल्ली और हरियाणा और मेरठ के क्षेत्र में पड़ता है। आप ध्यान देंगे इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां पे पड़ता है। और प्रश्न पूछा जा रहा है कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है। लिखेंगे इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न बना कुरु महाजनपद इस समय कहाँ पर है। लिखेंगे दोस्तों दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में। कुरु महाजनपद इसमें कहाँ है तो लिखेंगे दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में। देखें दोस्तों यहाँ पर दिल्ली का और यहाँ हरियाणा का एक भवन का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न
पांचाल नामक महाजनपद की राजधानी कहाँ है? लिखेंगे अहिछत्र। पांचाल नामक महाजनपद की राजधानी कहाँ है? लिखेंगे अहिछत्र। और फिर अगला प्रश्न बना, पांचाल महाजनपद इस समय कहाँ पर है? लिखेंगे मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा, पांचाल महाजनपद इस समय कहाँ पर है? लिखेंगे मेरठ में। और दोस्तों, मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और फिर अगला प्रश्न बना, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? लिखेंगे कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। और श्रावस्ती भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और देखेंगे भगवान बुद्ध का यहाँ पिक लगा हुआ है। और प्रश्न पूछा जा रहा, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? आप लिखेंगे श्रावस्ती। और श्रावस्ती दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न बना, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? लिखेंगे कुशीनगर। और कुशीनगर भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? आप लिखेंगे कुशीनगर। और कुशीनगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और एक बात और ध्यान देंगे, भगवान महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और देखेंगे यही वो स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न आया, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? लिखेंगे बनारस। और बनारस भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखेंगे यहाँ पर एक टिक लगा हुआ है। प्रश्न आएगा, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? उत्तर लिखेंगे बनारस। और दोस्तों बनारस भी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न आया, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है? लिखेंगे वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। और कौशाम्बी भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। देखेंगे कौशाम्बी का मेरे द्वारा यहाँ एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न आया, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? लिखेंगे मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? लिखेंगे मथुरा। और दोस्तों मथुरा भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही पड़ता है। और देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रेम मंदिर का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो प्रेम मंदिर है दोस्तों, मथुरा से थोड़ा सा आगे वृंदावन पड़ता है, वहाँ पर ये प्रेम मंदिर बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। आपको कभी मौका मिलेगा तो इस प्रेम मंदिर को जरूर देखने के लिए जाइएगा। अगला प्रश्न, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? लिखेंगे वैशाली। ध्यान देंगे, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? लिखेंगे वैशाली। और दोस्तों वैशाली बिहार में पड़ता है। और दोस्तों वैशाली जो बिहार में है, वहाँ पर देखेंगे भगवान बुद्ध की एक ये स्तूप बना हुआ है, जो कि वैशाली बिहार का पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न बना, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? आप उत्तर लिखेंगे चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? लिखेंगे चंपा। और दोस्तों चंपा ये भी बिहार में पड़ता है। देखेंगे चंपा का एक यहाँ पर मेरे द्वारा दृश्य लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बन गया, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? लिखेंगे राजगृह, पटना यानी बिहार। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? उत्तर लिखेंगे राजगिरी या पटना लिख सकते हैं, जो कि बिहार में पड़ता है। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक भगवान बुद्ध के स्तूप का पिक लगाया गया है, जो कि राजगिरी में स्तूप बना हुआ है। अगला प्रश्न बना, असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? लिखेंगे पोटली में। और दोस्तों ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि तेलंगाना वाला इलाका है। देखेंगे यहाँ पर एक पिक लगा हुआ है। और प्रश्न पूछा जा रहा है, असमक महाजनपद की राजधानी कहाँ है? उत्तर लिखेंगे पोटली, जो कि महाराष्ट्र तेलंगाना वाले इलाके में पड़ता है। अगला प्रश्न बना, दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद कौन था? लिखेंगे असमक। दोस्तों ध्यान देंगे, जो 16 महाजनपद हुआ करता था, उसमें दक्षिण भारत में एक इकलौता महाजनपद है, जहाँ जो कि असमक में पड़ता है। और देखेंगे असमक में एक यहाँ पर मंदिर है बहुत सुंदर सा, उसका मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत का इकलौता महाजनपद कौन था? लिखेंगे असमक। अगला प्रश्न बना, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? लिखेंगे विराटनगर, जो कि दोस्तों राजस्थान में पड़ता है और जयपुर का एरिया आता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है? लिखेंगे विराटनगर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वो भी जयपुर के एरिया में पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एक पिक लगाया हुआ है विराटनगर का। अगला प्रश्न बना, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? उत्तर लिखेंगे माहिष्मती या उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों उज्जैन बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों, देखेंगे ये। और प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? लिखेंगे माहिष्मती या उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? लिखेंगे शक्तिमती। महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? लिखेंगे शक्तिमती। देखेंगे दोस्तों ये 16 जो महाजनपद है उसका मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और देखेंगे पाकिस्तान से लेके गांधार और इधर
बिहार से लेके इधर जो मगध है और लगभग दक्षिणी भारत तक ये महाजनपद फैला हुआ था। इतने बड़े विशाल एरिया में महाजनपद फैला हुआ था, जो लगभग 1300 लाख स्क्वायर वर्ग मीटर में यह हमारा महाजनपद फैला हुआ था। तो दोस्तों यहीं पर आज का चैप्टर रिवीजन का समाप्त होता है, जो कि मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया महाजनपद के बारे में कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर पड़ता है और कौन से महाजनपद की कहाँ राजधानी पड़ती है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन फिर कहेंगे और बार बार कहता हूँ कि आज का जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको महाजनपद के बारे में पूरी जानकारी और बृहद जानकारी मिल जाएगी। नए जो छात्र हैं वो तो 100% पढ़ लेंगे और जो पुराने भी हैं उसको जरूर रिवीजन कर लेंगे दोस्तों। तो यहीं पर आज का चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।